हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 0 से 2 पाई कॉस की घात 5x dx का मान है a 1 b 2 c 3 d इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ पे हमें प्रश्न दिया हुआ है और इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं। इनमें से हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो यह प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं पहले। प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो कि है समाकलन 0 से 2a fx dx बराबर ये होता है बच्चों, अगर ये होता है 2 0 से a fx dx, अगर जो है f 2a माइनस x बराबर fx होता है। और ये जो 0 होता है अगर f 2a माइनस x जो है माइनस fx होता है। बच्चों यहाँ पे इस सवाल में हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब लिख लेते हैं हम अपना सवाल जो है हमारा i बराबर समाकलन 0 से 2 पाई कॉस की घात 5 x dx। वो जो ऊपर वाला सूत्र लगाने पे हमको मिलेगा यहाँ पे जो हमारा f 2 पाई माइनस x जो है हमारा हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस x की घात 5। और बच्चों कॉस 2 पाई माइनस x जो है हमारा होता है कॉस x। तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये चौथे उसमें आ जाता है। तो बच्चों चौथे चतुर्भुज में आने के कारण ये जो है हमारा कॉस x हो जाएगा और इसकी घात 5। तो ये बच्चे fx के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यह हमारा जो प्रश्न है i हो जाएगा 2 0 से पाई कॉस की घात 5 x dx। अच्छा यहाँ तो हम फंस गए, वैसे ही हो गया ये तो लेकिन यहाँ पे एक बार हम फिर से वही वाला सूत्र लगाएंगे जो हम पिछले दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे f पाई माइनस एक्स, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस एक्स की घात 5। अब बच्चों कॉस पाई माइनस एक्स ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाता है। अब ये दूसरे चतुर्थांश में आने के कारण कॉस का तो दूसरा चतुर्थांश कॉस माइनस का होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स की घात 5 आ जाएगा। अब जैसे ये 5 आया तो ये माइनस कॉस 5x और ये माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं i बराबर 0। तो जब ये हमारा 0 हो गया तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों i बराबर 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हम पीछे हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं जो हमारा इनमें 4 उत्तर दिए हुए थे ए बी सी, इनमें से ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, सी भी 0 नहीं है। तो हमारा उत्तर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।